जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे एसपीडी का करंट अफेयर्स। तो पिछले वीडियो में हमने 600 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। आज हम 601 से 700 नंबर तक क्वेश्चन देखते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन, जो कि 2026 का करंट अफेयर्स है ये। तो शुरू करते हैं 601 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? इसका नाम है इंडिया एआई। ऑप्शन डी सही है, इंडिया एआई। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा बंजी बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र बनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बनतारा का उद्घाटन उद्घाटन किया है जामनगर, गुजरात में। ऑप्शन सी सही है, जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? ये रखी है न्यू पिपाल्या, जूनागढ़, गुजरात में। ऑप्शन ए सही है, न्यू पिपाल्या, जूनागढ़, गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ये दिया है ए और बी दोनों को, यानी भारतीय रेलवे खान पान निगम और भारतीय रेलवे वित्त निगम, ये दोनों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता है? ये केरल को हराकर। ऑप्शन ए सही है, केरल को। संतानवेवा ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ये जीता है अनोरा फिल्म ने। ऑप्शन डी सही है, अनोरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन बी सही है, गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 साल की आजादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है अंग्रेजी भाषा को। ऑप्शन ए सही है, अंग्रेजी। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये किया है तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन सी सही है, तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट पर दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया है? ये खोला गया चेन्नई एयरपोर्ट पर। ऑप्शन बी सही है, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलियांस इंडिया लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डेनमार्क ने। ऑप्शन डी सही है, डेनमार्क। नेक्स्ट है कि किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? ये नामित किया गया बानू मुश्ताक को। ऑप्शन ए सही है, बानू मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन यानी बीएसआई से आईएसओ 22,301 रेशियो 2019 प्रमाणन मिला है? ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। ऑप्शन ए सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया है? सही आंसर है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन बी सही है, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? इसका सही आंसर है चंद्रयान 3 ने हासिल की। ऑप्शन डी सही है, चंद्रयान 3। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन बना है? सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक बना है यस बैंक। ऑप्शन सी सही है, यस बैंक। नेक्स्ट है हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन ए सही है, फ्रेडरिक मर्ज। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया शक्तिकांत दास को। ऑप्शन बी सही है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया नागालैंड को। ऑप्शन डी सही है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतरराष्ट्रीय नागरिकों को 10 साल के निवास परमिट यानी ब्लू वीजा लॉन्च किया है? ब्लू वीजा लॉन्च किया है, ये यूएई ने लॉन्च किया। ऑप्शन बी सही है, यूएई। नेक्स्ट है, असम की किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्त प्राय साहसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है? ये पूर्णिमा देवी वर्मा। ऑप्शन बी सही है, पूर्णिमा देवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये संभाला है काश पटेल ने। ऑप्शन सी सही है, काश पटेल। नेक्स्ट है कि किस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना लॉन्च किया है? मजोराना लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन ए सही है, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है कि किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से यानी कागज रहित प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर है गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी सही है, गुजरात। भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ज्ञानेश कुमार ने। ऑप्शन डी सही है, ज्ञानेश कुमार। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है ग्रोक 3। ऑप्शन बी सही है, ग्रोक 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है पज्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल गार्डन पार्क, दार्जिलिंग में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ एयर फ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली बार निजी कंपनी बन गई है? ये बनी है पिक्सल। ऑप्शन सी सही है, पिक्सल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये माउंट फूजी में। ऑप्शन ए सही है, माउंट फूजी। नेक्स्ट है कि आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? ये किया गया राकेश रोशन को। ऑप्शन ए सही है, राकेश रोशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पावर्स गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया है? ये मोहम्मद रफी। ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद रफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दुबई में। ऑप्शन ए सही है, दुबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ आयोजन किया गया है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? यह गुवाहाटी असम में। ऑप्शन ए सही है, गुवाहाटी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगम 2025 की मेजबानी निम्न में से किसने की है? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने की है। ऑप्शन सी सही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह हुआ है राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। साइक्लोन 2025 का आयोजन हुआ है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीदाबाद में आयोजित हुए 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल 2025 में किस राज्य को जो है राज्य थीम का दर्जा दिया गया है? सही आंसर ओडिशा और मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी सही है, ओडिशा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फूसी में संपन्न हुआ है? किस नाम से? तो एकूबेरिन के नाम से। ऑप्शन डी सही है, एकूबेरिन। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया बेंगलुरु में। ऑप्शन ए सही है, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये रजत पाटीदार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए सही, रजत पाटीदार।
आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसे नियुक्त किया है किसे? तो सभी को, शिखर धवन, सरफराज अहमद और शेन वाटसन और टीम सऊदी न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो मेक्सिको का खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी नाम रखा है। ऑप्शन बी सही है, अमेरिका की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया है? स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का विकास किया है ये आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। ऑप्शन ए सही, आईआईटी मद्रास। फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? यह क्या है? मार्सिले में। ऑप्शन बी सही है, मार्सिले में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा की है? तो यह फ्रांस और अमेरिका। ऑप्शन सी सही है, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर कितने प्रतिशत आयात का शुल्क लगाया है? ये लगाया है 25% का। ऑप्शन ए सही है, 25%। नेक्स्ट है कि पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया की पहली आदमकद एनिमोट्रोनिक हाथी का अनावरण किया है? एनिमेट्रोनिक हाथी का अनावरण किया है तो एली। ऑप्शन सी सही, एली के नाम से। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139 देशों में भारत का स्थान कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 38वें स्थान पर। 38वें स्थान पर है। ये 2023 की है, लेकिन अब इस 2025 में भी भारत का वर्तमान स्थिति यही है, जो कि 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की भाषा 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं में जो है विस्तार किया है? ये क्या है? 6 भाषाओं में। ऑप्शन डी सही है, 6 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है? ये की गई नई दिल्ली एम्स में। ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 180 देशों में भारत किस स्थान पर है? यह 96वें स्थान पर। ऑप्शन सी सही है, 96। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यवाही के लिए शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया है? सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी नरेंद्र मोदी को और इमैनुअल मैक्रो को। ऑप्शन डी सही है, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्वटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गांधीनगर। इसका सही आंसर है गांधीनगर। ऑप्शन बी सही है, गांधीनगर। रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेट के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है? स्पोर्ट ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है। ये क्या है? मुथैया मुरलीधरन। ऑप्शन डी सही है, मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ईएफटीए के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की है। तो ईएफटीए में शामिल देश कौन से हैं? तो ईएफटीए में शामिल देश है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकस्टीन। ऑप्शन ए सही है, लिंकस्टीन। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने हाल ही में अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर यानी HJT-36 का नया नाम क्या रखा है? ये रखा है यशस। ऑप्शन ए सही है, यशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड की एआई इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? यह तीसरा स्थान पर। ऑप्शन ए सही है, तीसरा स्थान पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पर है? यह 80वें स्थान पर। ऑप्शन डी सही है, 80 स्थान पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दक्षिण अमेरिकी देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI से हटने की घोषणा की है? ये पनामा। ऑप्शन सी सही है, पनामा ने हटने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? यह तीसरा स्थान पर। ऑप्शन सी सही है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबिनी आरंभ की है? ये नीति आयोग ने आरंभ की है। ऑप्शन ए सही है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद 100 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बन गया है? ये बन गया है भारत। ऑप्शन डी सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्ष में पहली बार रेपो दर में से 25 आधार अंक की कटौती की है। तो यह कितना आ गया है? अब कितना आ गया? यह 6.25%। ऑप्शन ए सही है, 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से हटने की घोषणा की है? ये घोषणा की है अमेरिका और इजराइल। ऑप्शन डी सही है, अमेरिका और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय भवन फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? ये रखा है विजय दुर्ग। ऑप्शन ए सही है, विजय दुर्ग रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? ये घोषणा की है किसने? तो अर्जेंटीना ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दभोटा, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है, दभोटा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई उनकी पुस्तक इक और अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया डोगरी भाषा में लिखी गई पुस्तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर प्रगना नंद ने विश्व चैंपियन को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? किस विश्व चैंपियन को हराकर? तो ये है डी गुकेश को हराकर। ऑप्शन ए सही है, डी गुकेश को हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो किसे हराकर जीता है? इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? यदि है रीवा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है, रीवा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड में निम्न में से कौन शामिल है? यह उपयुक्त में से सभी शामिल है कि उद्धवा झील जो कि झारखंड में है, और दूसरा है कि सक्कारा कोट्टई और थिरंगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, और खेचियो पालरी वेटलैंड जो कि सिक्किम राज्य में। इस सभी को जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत में नए रामसर साइट वेटलैंड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने देश का पहला AI विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? ये घोषणा की है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम
यानी मुरुगन मंदिर के महाकुंभाभिषेकम समारोह में भाग लिया है। यह है जकार्ता में, ऑप्शन सी सही है, जकार्ता में भाग लिया है। बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग में पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया। ऑप्शन ए सही है, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो ये मेक्सिको, कनाडा और चीन। ऑप्शन बी सही, मेक्सिको, कनाडा और चीन। अगला क्वेश्चन है कि आम बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने जो है तक आय को आय कर से मुक्त कर दिया है? तो ये जो है 12.75 लाख। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? किस नाम से हुआ है? तो ट्रोपेक्स 25। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बीसीसीआई ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? ये सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन ए सही, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो स्वान रेल। ऑप्शन बी सही है, स्वा रेल के नाम से लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने WHO के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिकल ट्रायल आरंभ किया है? ये युगांडा ने किया। ऑप्शन सी सही है, युगांडा। अगला क्वेश्चन है नासा ने एक्जियम मिशन 4 के लिए किसे पायलट चुना है? इसके साथ ही ISS पर जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे। तो यह है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन ए सही, शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वॉक यानी 62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन ए सही है, सुनीता विलियम्स। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सरकारी सेवाओं प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ये घोषित किया है गुनेरी को। ऑप्शन डी सही है, गुनेरी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो विकासिता गांव योजना शुरू की है, इसका सही आंसर है ओडिशा में। ऑप्शन डी बी सही है, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य ने निकाली है? तो महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य ने निकाली है? तो उत्तर प्रदेश ने निकाली है। ऑप्शन डी सही, उत्तर प्रदेश। किस देश की टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है, किस टीम ने जीता है? तो भारत जीता। ऑप्शन बी सही, भारत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है? तो ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है नाइजीरिया। ऑप्शन सी सही है, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय सेना और BEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की जो है शुभारंभ किया है? ये संजय के नाम से। ऑप्शन ए सही, संजय। अगला क्वेश्चन है किस देश की AI डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली AI मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है? तो ये सही है, चीन। ऑप्शन बी सही है, चीन। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है JSW सुरमा हॉकी क्लब। ऑप्शन सी सही है, JSW सुरमा हॉकी क्लब को हराया है। वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले
भारत के पहले 2 शहर कौन हैं? वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन है? तो यह है इंदौर और उदयपुर। ऑप्शन डी सही है, इंदौर और उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। वर्ष 2024 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना है। ऑप्शन सी सही है, जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2024 के लिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ये जीता है मेलिक केर ऑफ जो कि न्यूजीलैंड की है। ऑप्शन बी सही, मेलिक केर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है सीआरईडी ने। ऑप्शन डी सही, सीआरईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत जीएसएलवी F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? ये किया है NVS-02। ऑप्शन ए सही है, NVS-02। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको जो है हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। अब अगले 100 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।